नमस्कार, जेके चैनल के साथ आप सब जुड़ चुके हैं और मैं हूं आपके साथ पहले विजयपौर। भारत में पहले 2G का ज़माना शुरू हुआ, फिर वही ज़माना जो है वो 3G में बदला। उसके बाद 4G का वक्त आया और अब हमें 5G फ़ोन्स देखने को मिल रहे हैं। 5G की जो सर्विसेज हैं वो शुरू कर दी गई हैं। हालांकि अभी कुछ ही स्टेट्स में 5G के जो कनेक्शंस हैं या जो सर्विस है वो दी गई है, लेकिन वहीं पर एक फैसला सरकार द्वारा यहाँ निकाला गया है। पहले आपको पुराने कुछ फैसलों के बारे में बता दूं, जहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये कहा था कि 10,000 से कम कीमत वाले जितने भी चाइनीज़ फ़ोन हैं उन्हें बंद कर दिया जाए। भारत में उनकी जो प्रोडक्शन है उसे बंद कर दिया जाए। और अब एक और फैसला यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जहाँ पर सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के जो हैं उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव जितनी भी फ़ोन इंडस्ट्रीज़ हैं इंडिया में, यानी कि इंडिया में जो भी मोबाइल कंपनीज मोबाइल बना रही हैं, उन्हें आदेश कुछ जारी कर दिए हैं। और ये आदेश ये जारी किए गए हैं कि जो भी मोबाइल फ़ोन जिसकी कीमत 10,000 रुपये से ज़्यादा है उसकी मैन्युफैक्चरिंग को बंद कर दिया जाए। ये फैसला अब सरकार द्वारा लिया गया है कि भारत में 10,000 की कीमत से ज़्यादा के जितने भी मोबाइल फ़ोन हैं उससे को बंद किया जाएगा। और ये सिर्फ 4G फ़ोन्स के लिए ऐसा कहा गया है, यानी कि जो कंपनीज 4G फ़ोन्स बना रही थी जिसकी कीमत 10,000 से ज़्यादा थी उसे बंद करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है। और ये कहा है क्योंकि अब 5G की टेक्नोलॉजी आ गई है और अब हर एक फ़ोन को 5G में स्विच करना, 5G टेक्नोलॉजी में स्विच करना ज़रूरी है, जिसके बाद से जो कस्टमर्स हैं उन्हें ज़्यादा नुकसान ना हो और जो नए मोबाइल फ़ोन मार्केट्स में आने वाले हैं उसकी वजह से कस्टमर पर कोई इसका असर नहीं पड़ना चाहिए। इसीलिए मैन्युफैक्चरर्स को पहले ही कह दिया है कि 10,000 से ज़्यादा कीमत वाले जितने भी 4G फ़ोन्स हैं उनकी आगे की जो प्रोडक्शन है उन्हें बंद कर दिया जाए। यानी कि अब आपको 4G फ़ोन्स जिनकी कीमत 10,000 से ज़्यादा है वो अब नए मार्केट में लॉन्च नहीं होंगे। और इसके साथ ही साथ ये बताया गया है कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने मोबाइल ऑपरेटर्स और स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स को ये डेडलाइन दी है कि 3 महीने के अंदर, यानी कि अगले 3 महीने के अंदर जितनी भी 5G सर्विसेज हैं उन्हें स्विच किया जाए और 5G स्मार्टफोन्स बनाए जाए और 4G स्मार्टफोन्स जो हैं उनकी सर्विसेज को बंद कर दिया जाए। ये 3 महीने की डेडलाइन हर एक मोबाइल ऑपरेटर और स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर को दी गई है ताकि उन्हें वक्त मिले कि वो किस तरीके से 5G टेक्नोलॉजी में स्विच कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये बताया जा रहा है कि सीनियर मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स ने ये भी कहा है कि कंट्री में क्योंकि स्मार्टफोन और मोबाइल ऑपरेटर कंपनीज बहुत ही ज़्यादा हैं और बहुत ही ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव है इन कंपनीज के, तो इस बीच बहुत ज़रूरी है कि जो कस्टमर्स हैं उन्हें कोई नुकसान ना झेलना पड़ सके, क्योंकि अगर आने वाले समय में कोई भी कंपनी नया 4G फ़ोन लॉन्च करने का सोच रही है तो उसे वो रोक दे और अगले 3 महीने में 5G किस तरीके से लॉन्च करना है और किस तरीके से स्विच करनी है 5G टेक्नोलॉजी को लेकर, उसको लेकर ये जो पूरा आदेश है ये जारी किया गया है। इसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि 5G फ़ोन की जो प्राइजेस होंगी, जो इनिशियल पीरियड में होंगी, यानी कि शुरुआती दौर में जितनी भी 5G फ़ोन की जो प्राइजेस होंगी वो 10,000 से ऊपर की होंगी। 10,000 से कम कीमत का कोई भी जो मोबाइल फ़ोन है वो आपको 5G टेक्नोलॉजी का नहीं मिलेगा। इसके बाद ये भी जो जानकारी, जो कुछ आंकड़े सामने आ रहे हैं वो ये सामने आ रहे हैं कि 100 मिलियन कस्टमर्स 5G फ़ोन खरीद सकते हैं, लेकिन 350 मिलियन लोग ऑलरेडी हैं जो कि 3G या फिर 4G मोबाइल ऑलरेडी चला रहे हैं। उस बीच अब मोबाइल ऑपरेटर्स को किस तरीके से उन लोगों को 4G से 5G की तरफ स्विच करना है, ये गवर्नमेंट ने मोबाइल ऑपरेटर्स को एक मौका दिया है कि किस तरीके से वो उन यूज़र्स को जो कि 4G या 5G चला रहे हैं उनको स्विच कर पाए। और इसी के साथ अब सैमसंग हो या फिर एप्पल हो, इनके मैन्युफैक्चरर्स को साफ तौर पर कह दिया गया है कि जो क्या कुछ चैलेंजेस इन ऑपरेटर्स को आ सकते हैं उसको लेकर 1 घंटे में जो मीटिंग है वो इनसे की जाएगी और उसके बाद एक पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा कि किस तरीके से अब 5G फ़ोन्स को मार्केट में लॉन्च किया जाए और जिनकी जो इनिशियल कीमतें होंगी वो 10,000 से ज़्यादा होंगी। तो अब ये आपको पूरी खबर जो है वो मैं आपको एक सिनॉप्सिस बता दूं, क्योंकि अभी तक दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, नागपुर और सिलीगुड़ी और वाराणसी में ही अभी तक ऐसी 8 सिटीज़ हैं जहां पर 5G सर्विसेज को शुरू कर दिया गया है।
इस बीच बाकी सिटीज़ में भी जो 5G सर्विसेज हैं उसे जल्द ही शुरू किया जाएगा। जिस बीच मोबाइल फ़ोन्स को किस तरीके से अब स्विच करना है उसको लेकर मोबाइल ऑपरेटर्स को आज से ही जो बात है वो की जा रही है कि जितने भी मोबाइल फ़ोन्स हैं जिनकी कीमत 10,000 से ज़्यादा है और 4G टेक्नोलॉजी उन मोबाइल फ़ोन्स में है, उनके मैन्युफैक्चरर्स को कहा गया है कि उनका जो प्रोडक्शन है वो बंद कर दिया जाए और अगले 3 महीने में किस तरीके से मोबाइल फ़ोन्स को जिनमें 4G है उन्हें 5G टेक्नोलॉजी में स्विच करना है, ये सब टेलीकॉम कंपनीज़ को और मोबाइल ऑपरेटर्स को इसको लेकर फॉर्मेट तैयार करना है। हालांकि 1 घंटे के अंदर जो मिनिस्ट्री है यानी कि इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री की जो मीटिंग है वो सैमसंग और एप्पल की, जो कि 2 ऐसी बड़ी कंपनीज है जिनका सबसे बड़ा मार्केट इंडिया में है, उनके जो ऑफिसर्स हैं या जो उनके जो हायर रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके साथ मीटिंग है कि किस तरीके से वो मार्केट में 5G टेक्नोलॉजी को स्विच करेंगे। तो अब देखना ये है कि जो लोग जो कि 10,000 से ज़्यादा जिन मोबाइल फ़ोन की कीमत है उनको किस तरीके से बंद किया जाता है और जो फ़ोन ऑलरेडी मार्केट में है उनको किस तरीके से कॉल ऑफ किया जाता है, ये इसको लेकर क्या कुछ अब ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा जितनी भी मोबाइल ऑपरेटर कंपनी है उनकी तरफ से। पर ये खबर आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी था क्योंकि सरकार जैसे एक के बाद एक शुरुआत कर रही है और 5G सर्विसेज की टेक्नोलॉजी की शुरुआत की गई। अभी तक 8 ही सिटीज़ ऐसी हैं जहां पर 5G सर्विसेज दी जा रही हैं, लेकिन वहीं पर अगले 3 महीने में ये टारगेट रखा गया है कि पूरे भारत में जो 5G सर्विसेज हैं उसे शुरू किया जाएगा। लेकिन वहीं पर कुछ ऐसी भी जगहें हैं अभी भी जहां पर 2G सर्विसेज भी प्रॉपर तरीके से लोगों को नहीं मिल पाती है, 4G सर्विसेज भी प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाती है। इस बीच उन लोगों के लिए उनको डिजिटलाइजेशन के पास लाने के लिए सरकार कैसे काम करेगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और अब जो 10,000 से ज़्यादा कीमत के मोबाइल फ़ोन्स हैं जिनमें कि 4G सर्विसेज हैं उन्हें पूरे तरीके से उनकी मैन्युफैक्चरिंग को बंद करने के जो आदेश है वो गवर्नमेंट द्वारा दे दिए गए हैं। तो चलिए अभी के लिए फ़िलहाल आप मुझे इजाज़त दीजिए और इसी तरीके से क्या कुछ नई चीज़ें निकल कर आती हैं और क्या कुछ नए बदलाव होते हैं उससे आपको अवगत करवाने की कोशिश की जाती है और कोशिश करेंगे आगे भी इसी तरीके से अपडेट्स आप तक पहुंचाई जाएं। लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल आप मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।